हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं जो आज हमारा एग्ज़ाम 6 दिसंबर को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हुआ है, जो परिवहन विभाग के अंदर में आता है। उनके उसके पीटी एग्ज़ाम का हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ये प्रोफेशनल तो नहीं हो सकता है कि मैं जो बोलूँ वही कन्फर्म होगा, बट उससे जो भी मैं एनालिसिस करूँगा उससे आपका मार्क्स 1-2 मार्क्स आगे पीछे जा सकता है। सो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं एकदम जो किया हूँ कन्फर्म किया हूँ, और इसके लिए कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि मतलब जो मुझे अच्छा ना लगे। तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, जो भी मैं एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ वो सटीक नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब सटीक, लेकिन फिर भी वो एक मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि मार्क्स उससे 1-2 नंबर कम आएँगे। तो मैं जो बोलूँगा वो आप करिए, वो हाथ से तैयारी में मेंस में लग जाइएगा, मैं जो बताने वाला हूँ। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा चैनल है जो आपको पेड कोर्स जैसे वीडियो को फ्री में यहाँ पे अवेलेबल होता है। और हम क्लास यहाँ पे मैथ, इंग्लिश और जीके का वीडियो, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, आप आसानी से कर सकते हो यहाँ पे प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। चलिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक तो पक्का कर दीजिएगा भाई, डिसलाइक मत करना। अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो छोड़ दो देखना, लेकिन डिसलाइक मत करना, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस एनालिसिस को। तो पहले हम देखेंगे कि भाई कितना सीट था। अगर हम बात करेंगे तो अब सीटों की संख्या देखिए मात्र 212 है, तो कंपटीशन तो टफ होगा, 100% टफ होगा, जाहिर सी बात है टफ होना है। और उसमें भी अगर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, ये हमारा है अनुसूचित जाति का, ठीक है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये हमारा हो गया ईबीसी का हो गया, ये ओबीसी मतलब वीसी का हो गया, ये ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ईडब्ल्यूएस की ये सॉरी बीसी का ये महिलाएं का हो गया, अलग सीट है, और ये जनरल का। तो आप सीट देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फाइट आपको करना है, और उसमें भी महिलाओं को इतना परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप अगर जनरल में बिलोंग करते हैं तो 84 सीट अगर आपके लिए है, तो उसमें 30 महिलाओं के लिए पहले से सुरक्षित है। तो आपके पास 54 सीट, जो भी पुरुष हैं कैंडिडेट उनके लिए 54 सीट है। तो आप सोच लीजिए कि कंपटीशन टफ होने वाला है। और एटलीस्ट 2 लाख लोग इस फॉर्म को भरे थे, 2 लाख लोग इस फॉर्म को भरे थे, और इसमें शायद ही लोग एब्सेंट हुए होंगे, एटलीस्ट सारे लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि सबका सेंटर कहीं ना कहीं उनके ही इलाके में था। तो सारे लोग प्रेजेंट थे। तो मान लीजिए कि एक 2 लाख में एटलीस्ट 1.5 लाख लोग तो प्रेजेंट हो गए ही। तो आप सोच लीजिए 1.5 लाख लोगों में आप एटलीस्ट छाट लीजिए कि 50,000 लोग तो फालतू थे, विदाउट मतलब समझिए कि तैयारी कर दिए एग्जाम। और 50,000 लोगों में आप अगर 1 लाख लोग जो बचे हैं, आप इसमें दो सोच लीजिए कि 1 लाख लोगों में आपके पास जो 30% लोग हैं, 30 से 40% लोग, मतलब कहने का मतलब 30 से 40,000 लोग हैं, जो अगर इसमें अगर प्री निकाल भी लेते हैं तो मेंस में कहीं ना कहीं चले जाएंगे, 1-2 नंबर, मतलब कहने का मतलब उनसे मेंस हो ना पाएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको जो कंपटीशन होगा एटलीस्ट 30,000 पे होगा, और जो रिजल्ट देगा, जो आयोग रिजल्ट देगा, इसका 20 गुना देगा। आप 20 गुना करिए तो 4240 रिजल्ट, इतना ही रिजल्ट देगा भाई। और और तो और देखिए, और जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं कितने हैं, 30,000। तो सोच लीजिए कि ये 7 गुना ज़्यादा आप लोग कैंडिडेट लड़ने वाले हैं। तो ये पहला प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना में लड़ना पड़ेगा, आप सोच सकते हो कितना परसेंटेज है। ओके, क्योंकि 30,000 में मैंने 4,000 बताया, 30,000 में 4,000 लोगों को छाटेगा, मतलब ये हो गया कि 4 सत्ते 28, मतलब 7 लोगों में 1 लोगों को अभी प्री में लड़ना है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनको छाट दिया, उनको अनक्वालिफाई को हटा के जो तेज विद्यार्थी, मैं उनके पे डिपेंड कर बता रहा हूँ कि 7 लोगों में से 1 लोगों को पास आउट करना अभी, ये कंपटीशन है। और कट ऑफ की बात क्या जाएगी, तो आपने आज का सवाल देखा, मैंने इसका सॉल्यूशन भी कराया, बहुत ईजी सवाल था। ऑलरेडी मैंने जब मैं क्वेश्चन को देखा पहली बार, मैंने तो पहले कॉल से पूछा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने उसका फिर सॉल्यूशन डाला, फिर दोबारा मेरे पास सवाल आए। तो मैंने जब उसका सॉल्यूशन देखा तो एटलीस्ट 90 सवाल मुझे याद थे। सोच लीजिए, अब इतना मैं इसका तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर एटलीस्ट 90 सवाल मुझे याद था। तो इजी सवाल का लेवल एकदम इजी था। ओनली 10 जो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जिन्होंने सही किया उनको तो कोई एग्जाम में नहीं रोकेगा, क्योंकि इस 90 इजी सवाल में से सोच लीजिए कि 65 प्लस सवाल सबको ही सही करेंगे जो स्टूडेंट है, सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट है। अब जो नहीं पढ़ने वालों का तो बात ही अलग है, वो तो 50-60 के रुक जाएंगे। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, जो ईएसआई के चक्कर में लगे थे, उनको चाहिए ईएसआई का वर्दी चाहिए 212 में से एक,
तो 65 प्लस तो पहले सही किए होंगे। अब रिजल्ट बनेगा इस 10 क्वेश्चन में, इस 10 क्वेश्चन को जिन्होंने सही किया होगा एटलीस्ट 75, तो 70 से 75 के बीच में जिनका सही, उनको तो कोई भी वो तो सेफ स्कोर क्या, उनको तो मतलब कहने का मतलब कोई रोकेगा ही नहीं, कट ऑफ कितना बढ़ा दे, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम कट ऑफ की अगर बात करते हैं, चीज़ों को समझिएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं कैटेगरी वाइज हम लिखते हैं, तो आप इधर ध्यान रखिएगा, मैं इधर एक चार्ट बनाता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं अलग पेज पे चल जाता हूँ, नहीं इसी पेज पे। ओके, चीज़ों को आपको ध्यान से समझने हैं। चलिए देख लीजिए, मैं जो ये बनाने जा रहा हूँ कट ऑफ, इसको ध्यान समझिएगा। इधर मैं कैटेगरी लिखता हूँ, ओके, इधर मेल है, इधर फीमेल है। वो स्वतंत्रता सेनानी का मैं यहाँ पे कट ऑफ नहीं बना पाऊंगा, उसका मैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी एक दो लोग होंगे तो उसका आप देख सकते हो कहीं पे। ये देखिए जनरल, जनरल का सीट आपने देखा था 84 सीट था, उसमें 30 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व था। तो जो जनरल का कट ऑफ आज जाने वाला है, इतना समझ लीजिए, जो जनरल का कट ऑफ जाएगा भैया 132 से लेके 138 तक जाएगा। ये जनरल का कट ऑफ है। एग्जैक्ट जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 132 से लेके 138 तक जाएगा। हार्डली से हार्डली जाएगा तो 140 जा सकता है, कम जाएगा तो 130 जाएगा। ये ध्यान रखिए, इससे कम पे आशा मत रखिएगा कि कभी कट ऑफ जा सकता है। जिस तरह के लेवल था प्रश्न का, बहुत इजी प्रश्न थे, बहुत इजी। ठीक है, एक दो मैथ का सवाल था थोड़ा टफ, बट इजी सवाल थे, जीके का सारे सवाल। ठीक है, महिलाओं का कट ऑफ है, तो महिलाओं का कट ऑफ अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो महिलाओं का कट ऑफ ज़्यादा कैलकुलेट मत, ज़्यादा आपको कम नहीं करना। एटलीस्ट आप 30 से 35 नंबर महिलाओं को कम करिए। तो जो महिलाओं का कम होने वाला है 30 से 35 नंबर से ज़्यादा, जो महिलाओं का कट ऑफ रहने वाला है भाई, वो 90 से लेके 95 के बीच में होगा, जनरल की महिलाओं का कट ऑफ। ओके, 90 से 95 के बीच में। ठीक है, जो 85 से लेकर 90 तक भी कर रहे हैं उनको भी तैयारी कर आराम कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि 2-3 नंबर आपने मान के रखिए कि 2-3 नंबर कम भी आ सकता है या 2-3 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है। तो जिनका ऐसा नहीं कि इस कट ऑफ के में अगर लाइन नहीं कर रहे हैं रेंज में, तो ऐसा नहीं, अगर आपको 132 में बोला हूँ, अगर किन्हीं का 128 भी आ रहा है तो तैयारी में लग जाए भाई, परेशान मत होना, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें तो पहले आपको पास करना है, फिर आपको ताकत लगाना है मेंस में। ठीक है, अब देखिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा, तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा वो बीसी 2 से कट ऑफ कम जाता है, ओबीसी से कट ऑफ कम जाता है। तो अगर ओबीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 128 से लेके आप समझ लीजिए कि 130 के बीच में जाएगा कट ऑफ ओबीसी का, जो भी हो। और जो महिलाओं का कट ऑफ जाएगा कहीं ना कहीं 80 से लेके 82 तक जाएगा, या 85 तक समझ लीजिए। ठीक है, 80 से लेके 85 तक महिलाओं का कट ऑफ जाने वाला। यही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो आप इससे 3 से 4 नंबर घटा लीजिए, 3 या 4 नंबर, तो इसका समय 124 से 128 तक। और महिलाओं की वही बात करेंगे 78 से लेके 83 तक। ओके, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ध्यान से समझिए। अब ईबीसी जो होता है, ठीक है, तो ईबी एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास होता है, इनका जो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, तो इनका जो कट ऑफ जाने वाला ज़्यादा कम नहीं जाता है, इनका कट ऑफ 120 से लेके 125 तक लाइज करेगा। और महिलाओं का यही कट ऑफ देखेंगे तो 70 से लेके 75 तक लाइज करेगा। बात करेंगे एससी एसटी कैंडिडेटों का, तो एससी का देखो, एससी का जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, और इनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जा सकता, बट एटलीस्ट इनका जो कट ऑफ जाएगा, इनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो इतना समझ लीजिए, इनका कट ऑफ 90 से लेके, ठीक है, सॉरी 90 नहीं, इतना कम नहीं, सॉरी सॉरी मैं तो गलत लिख दिया। ओके, जो इनका कट ऑफ जाएगा 100 से लेके 110 के बीच में जाएगा, एससी का कट ऑफ 100 से लेके 110 के बीच में। और यही महिलाओं का कट ऑफ 60 से लेके 70 के बीच में जाएगा। एसटी कैंडिडेट का जनसंख्या बहुत हमारे यहाँ कम है, तो इनका क्या होगा कि जो इनका कट ऑफ जाने वाला है वो समझ लीजिए, इनका कट ऑफ, इनका जो कट ऑफ है, देखिए एसटी जो कैंडिडेट है इनका जो कट ऑफ है, ये आप समझ लीजिए कि जो एसटी के अंतर्गत आते हैं, इनमें जो पढ़ने वाले लोग ज़्यादा है, तो इनका जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इनका कट ऑफ 105 से लेके 110 तक जा सकता है, 105 से लेके 110 तक जा सकता है कट ऑफ। जिनका नंबर 100 भी है, तो आप एससी एसटी वाला के लिए एक अगर एवरेज स्कोर मानते हैं, तो आप 100 तक के जिनका स्कोर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब 98 से लेके 110 तक जिनका स्कोर आ रहा है वो सेफ में है। 98 से लेके 100 तक जिनका स्कोर आ रहा है एससी एसटी कैंडिडेट का, वो सेफ स्कोर में है। वही महिलाओं की बात करेंगे, तो महिलाएं आप इतना समझ लीजिए कि महिलाएं वही आपका इसी इसी
में रेंज में लाया करेगा 60 से 70 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा कट ऑफ था, अनुमान था, एक मैंने एनालिसिस किया आज के प्रश्नों के आधारित पे। तो जो जनरल में है बिलोंग कर रहे हैं वो 128 से लेके अगर 140 के बीच में आ रहे हैं, 128 से ऊपर अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका मेंस हो गया भैया, और वो प्रिपरेशन में लग जाएं। वो आज से मेंस का तैयारी करें। मेंस का तैयारी करने का सबसे अच्छा उपाय है, मैं जो बताता हूँ बार बार मैं बताता हूँ, पिछले वीडियो में दरोगा वाला में बताया था क्या करना। कुछ भी कहीं का कोर्स नहीं खरीदना है कि हम कोर्स खरीदेंगे, ये पढ़ेंगे, मेंस का तैयारी कर लेंगे, इस कोचिंग का खरीद लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। सारे कोचिंग वाले का यही कहना है कि हमारा कोर्स खरीद लो, हमारा अच्छा। क्या करना है, ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस सेट। आप सेट ऑनलाइन, ऑनलाइन सेट है सबसे अच्छा सेट होता है। जो ऑनलाइन सेट होता है वो सबसे अच्छा सेट होता है। ऑफलाइन सेट जो होता है ना वो उसमें क्वालिटी नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट दिए बनाया जाता है वो बहुत ही अच्छे लोगों द्वारा बनाया जाता है। इस टेस्ट को दीजिए, और जिनके पास सुविधा नहीं वो ऑफलाइन टेस्ट दें, कोई बात नहीं। सेट को 1 सेट प्रैक्टिस पर डे करिए आज से, भाई कुछ मत करो, फिजिकल में लगे रहो और 1 सेट का प्रैक्टिस पर डे करो, और कुछ मत करो। अगर तुमको लेना है 212 में से 1 सीट तो मेरा बात मान लो, हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि सेट प्रैक्टिस का क्या फायदा, ठीक है। अब मान लेते जब सेट हमने प्रैक्टिस किया तो हमें मैथ के कुछ 5 से 6 सवाल नहीं बना, कोई सवाल सेट में 5 सवाल, इन पांचों सवालों को एक नोटबुक बनाओ, कॉपी बनाओ, इन पांचों सवालों को लिखो उसमें, और बनाने का तरीका देखो कैसे बनाया जाता है। इस तरह के सवालों को अपने जो नोट्स मैथ के बनाए हैं उनसे इस सवालों को बनाइए, साथ में किन्हीं से अपने शिक्षक या जो भी आपके दोस्त हैं उनसे पूछ के उनको नोट डाउन करिए कि अगला बार अगर ये सवाल आ जाए इस मैथ से, इस चैप्टर से, तो ये सवाल ना छूटे, ठीक है। ये हुआ। जीके के क्या करना भैया, जीके के लिए वही करना है जो जो टॉपिक आपका गलती होगा टेस्ट मारने में, उस टॉपिक को तो एकदम चटनी करिए, रट जाइए उसको। नोट्स में जो नोट्स बना रहे हैं टेस्ट कॉपी नोट्स, उसमें आपको राइट डाउन करना है। अगर कोई प्लान है तो उसके प्लान से संबंधित सारे चीज़ लिख लेने हैं, और इस तरह जो तैयारी होगा ना वो बहुत ही मस्त तैयारी होगा। आप ऐसा केवल किताब पढ़ रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद पर अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, भाई एग्जाम में कौन पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह सेट होता है। अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर हम पढ़ लें कि राष्ट्रपति के बारे में भेज दिए ये है, और क्वेश्चन आएगा कि बताओ राष्ट्रपति का ये क्षमादान की शक्ति के बारे में किस, तो क्वेश्चन पे ही पता चला है क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो आप ऐसा करना है कि जो मैं बोला हूँ ये सब करिए, एक बार आप ये मेरी चीज़ को फॉलो कर करिए, आपको आपको मेंस में इतना मार्क्स आ जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते कि इतना मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि किस तरह से एग्जाम को तैयारी किया था, प्रैक्टिस किया था। सेट प्रैक्टिस इज जस्ट द बेस्ट आइडिया फॉर योर प्रिपरेशन। आप कभी भी किसी का कोर्स, पेड कोर्स खरीद लिए, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई ये उसका दिन गया अब। सारे पेड कोर्स वैसे ही आपको यूट्यूब पे इतनी चीज़ अवेलेबल है ना, आप मेरे चैनल पे आइए, आपको इतना चीज़ फ्री अवेलेबल है क्योंकि पेड कोर्स में नहीं मिलेगा सेम चीज़। क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं पेड कोर्स में कहीं न कहीं मैंने भी क्लास किया, और सेम क्लासों को मैंने वहाँ पे डाला है जो भी चीज़ें यूट्यूब पे, तो मैंने वहीं से कहीं न कहीं से मैंने सारी चीज़ों को एक कलेक्शन करके डाला कि किन्हीं को लोगों को परेशानी ना हो, चाहे वो जीके का चीज़ें हो। तो आपको ये सब देखने का समय नहीं है, आप सेट प्रैक्टिस करिए। जो ट्यूशन किन के लिए, जो नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए। चलिए तो हम इन सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। चैनल को भाई शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग हैं, और चलिए हम सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।